जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। सैटरडे को क्लास ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग वापस क्लासेस के लिए आए हैं। आप सभी दोस्तों का आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहली बात तो मैंने अभी बताया है, अपने चैनल का नाम आप लोग जानते ही हो, सारे स्टूडेंट। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचते रहें। ठीक है, और क्लास के बाद में अपना रिव्यू बताया करो, कैसे आप लोग क्लास को फील कर रहे हैं। जैसे अच्छा फील कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट माध्यम से जरूर लिखा करो। इसके अलावा कोई वॉइस की प्रॉब्लम होती है, कोई और दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता दिया करो। स्टूडेंट, एक और आप लोगों को संदेश है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम लोग लाइव क्लास लें, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि लाइव क्लास के लिए कितने बच्चे ये चाह रहे हैं कि सर लाइव क्लास लें। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ये बात हमें जरूर बताएंगे कि लाइव क्लास चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग लाइव क्लास की व्यवस्था भी करेंगे। चलो आ जाइए स्टूडेंट। पिछली क्लास में जो क्लास 1 था टेंस का मेरा, आज टेंस की हम प्रेजेंट कंप्लीट करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल के बाद में जो अगला टेंस आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, बाद में प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना जो क्लास है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा मैंने नाम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और ये लिखा टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कंटिन्यू का मतलब होता है, कंटिन्यू का मतलब जारी रहना। कोई काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी है, तो उसको बताने के लिए ये टेंस आता है। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि कार्य जो है वो इनकम्प्लीट है भाई, अरे पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ठीक है, मैं अभी क्लास ले रहा हूं, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं, वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताई इसकी टेंस में कौन से वाक्य आते हैं। हर एक सेंटेंस के अंदर जो वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर एचवी का प्रयोग आएगा स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर इज, एम और आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जो मैंने यहाँ पे लिखा है एचवी। कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका एचवी जरूरी है उसके अंदर। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा इज, एम, आर। ध्यान रहे, आई के साथ में जनरली हम लोग एम का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, आपका ही आ गया, आपका सी आ गया, आपका इट आ गया, या फिर आपका सिंगुलर नाउन आ गया, एक वचन संज्ञा आपकी आ गई, तो उसके साथ में आप लोग इज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका यू आता है, वी आता है, दे आता है, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन आ रहा है, बहुवचन की संज्ञा अगर कोई आ रही है, तो उनके साथ में आप लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी आपकी वर्ब लगेगी, इस विषय में हम लोग जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। अगर आगे बात करें मैन वर्ब का, मैन वर्ब आपका आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पे कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो, आप लोग को बार बार कह रहे हैं एचवी, एमवी उस टेंस का जरूरी है। देखो स्टूडेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, और या फिर हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन की जब बात की जाती है तो सबसे पहला जो वाक्य आपका आता है, और उस वाक्य का नाम होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। क्या लिखा मैंने नाम? सिंपल सेंटेंस, जिसका मैंने नाम लिखा है साधारण वाक्य। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट कोई और नहीं होता, डूअर होता है, कार्य को करने वाला होता है। ठीक है ना, जो कार्य को
करेगा, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एच बी आप लगा देंगे, तो इस टेंस का एच बी आपका आ जाएगा इज एम आर। यहाँ पे मैन वर्ब आ जाएगा कोई, तो इस टेंस का मैन वर्ब आपका आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में इसके अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट वाला पार्ट रख देते हैं। ठीक है ना? अब देखो, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा आई एम, लेना मैन वर्ब होता है टेक, तो टेकिंग बन जाएगा। और क्या ले रहा हूं क्लास, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा मैंने, ये आपका एडवर्ब है। और अभी मैंने एक शब्द बोला है एडवर्ब, तो इसका मतलब कुछ टाइम एडवर्ब होते हैं, और टाइम एडवर्ब की सहायता से हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे बताएंगे हम लोग आपको। जैसे यहाँ पे नाउ आ जाएगा, नाउ का मतलब अभी होता है। एट दिस टाइम आ जाएगा, एट दिस टाइम का मतलब इस समय होता है। इसी प्रकार से आपका एट दिस मोमेंट आ जाएगा, इसी पल या इसी क्षण होता है, ये एट दिस मोमेंट कहलाता है आपका। ये ध्यान में रखें, नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, और एट दिस मोमेंट आ गया। ठीक है ना? नाउ अभी, एट दिस टाइम इसी पल या इसी क्षण, ठीक है ना? एट दिस मोमेंट इसी पल इसी क्षण, और एट दिस टाइम इस समय। ठीक है? यहाँ पे कुछ कई बार आपको ये एडवर्ब देखने को मिलेगा, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स आजकल। आजकल हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ले रहे हैं, तो नाउ ए डेज हो जाएगा। इन दिनों में वे गांव में ही रह रहे हैं, इन दिनों में वे गांव में ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दीज डेज। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें, तो ये इन दीज डेज है, ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बता सकता है। एक ये वाला जो टेंस होता है आपका, फ्यूचर प्लानिंग को बताता है, नियर फ्यूचर, सॉरी, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में जो एक्शन होने वाला है, उसको भी ये टेंस बताता है। नियर फ्यूचर मैंने वर्ड लिखा है, निकट भविष्य में जो कार्य होने वाला है, उसको भी बताने के लिए ये टेंस काम में लिया जाता है। और उसके अंदर एक शब्द आ जाएगा टू नाइट। जैसे मैंने कहा, वे आज रात जयपुर जा रहे हैं। ठीक है? और जैसे यहाँ पे नाउ लिखा है, वैसे और भी शब्द यहाँ पे आएंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने पहला शब्द लिखा है नाउ, इनके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करेंगे आप। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, उसके बाद लिख दिया इन दीज डेज। नियर फ्यूचर के लिए मैंने एक शब्द लिखा है, और वो लिखा है टू नाइट। ठीक है? टू नाइट का मतलब आज रात, जो कार्य हम लोग करने वाले हैं वह आज रात जयपुर जा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो टेंस आ जाएगा, क्लियर रखें, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। कुछ और भी एडवर्ब्स हैं जिसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कोई चीज नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। और सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि क्लास का जो आवाज है वो एकदम क्लियर आए। कोई दिक्कत उसमें फील कर रहे हो, आप स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत फील कर रहे हो, तो आप लोग हमें बता सकते हो। ठीक है? अभी पूरी की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास डाली जा रही हैं, और बहुत सही तरीके से क्लासेस अपलोड हो रही हैं। और जब अपना टॉपिक पूरा होगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोबारा निकलवाऊंगा। जिन बच्चों का टेंस क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए मेरी पहले की क्लासेस हैं, कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जो प्री ईयर क्वेश्चंस के लिए हैं, तो आप वहां जाके वो क्लास भी आप देख सकते हो। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ने, वो यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट पढ़े और क्वेश्चन निकाले बाद में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो एक्शन अभी हम लोग कंटिन्यू वही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यहाँ पे एक एक्शन, एक एडवर्ब ये भी आता है, कॉन्टिन्यूसली, जो एक्शन कंटिन्यूसली हो रही है। ठीक है ना? या जैसे हमें बोला राजस्थान में कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, इट इज कंटिन्यूसली रेनिंग इन राजस्थान। ठीक है? वहां पर भी आप टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हो। यह नियमित रूप से हो रही है, कंटिन्यूसली, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्टेंटली, यहां पर भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हैं। या रेगुलर हो रही है वो एक्शन, तो वो आपका हो जाएगा रेगुलरली, वो आपका हो जाएगा रेगुलरली। तो आप लोग वेरी क्लियर ध्यान में रखें, वहां पे जो आपका टेंस आएगा वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ सकता है, और जो एक्शन आज हो रहा है वो आपका टुडे हो जाता है। तो ये एडवर्ब्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर आप एक बार स्क्रीन देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ था नाउ, अभी,
इस समय या इस क्षण, तो वो आपका हो जाएगा क्या? एट दिस टाइम, या इस पल या इस क्षण, तो वो आपका हो जाएगा एट दिस मोमेंट। या फिर मैंने बोला है नाउ ए डेज या इन दीज डेज, नियर फ्यूचर के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड लगाया है और वो लगाया है आपका टुनाइट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बार यहाँ पे देखें सारे स्टूडेंट। अब यहाँ पे बता दूं आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं आज कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग अप आपने इज, एम और आर का यूज किया है। मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है। और सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं पहले, तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, बाद में इज, एम, आर, हेल्पिंग अप है और ये आपका मेन वर्ब है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। और ये जो एडवर्ब वाला पार्ट है ये बहुत जरूरी है, इसके आधार पे ही हम लोग टेंस को यूटिलाइज करते हैं। ये एडवर्ब वाला जो पार्ट आप देख रहे हो उसके आधार पे ही आप लोग टेंस को यूज करोगे, बिल्कुल आप क्लियर रखें दिमाग में। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अब कुछ सेंटेंसेस की, ठीक है ना, कुछ वाक्यों की अगर हम बात करते हैं कि कौन से वाक्य इसके अंदर आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही, fill in the blanks, do his work at this time, इस समय वह अपना कार्य कर रहा है। इस समय वह अपना कार्य कर रहा है, तो यहां पे ही के हिसाब से आपने इज लगा दिया और डू में आईएनजी लगा दिया, तो बन जाएगा क्या? डूइंग। ठीक है ना? ऐसे ही कोई और सेंटेंस लिखा, दे फिल इन द ब्लैंक्स गो टू जयपुर, ये आपका नियर फ्यूचर की बात करूंगा मैं यहां पे, टू नाइट। अरे भाई टू नाइट का मतलब बताया ना अभी, टू नाइट का मतलब आज रात, नियर फ्यूचर की बात करेगा वहां पे, तो दे के साथ में आपका लग जाएगा क्या? आर। गो वर्ब है तो बन जाएगा क्या? गोइंग। गो वर्ब है तो आपका आंसर आ जाएगा गोइंग। यहां पे एक सेंटेंस में लिखा था इट फिल इन द ब्लैंक्स, कंटिन्यूअसली। यहां पे वर्ब लिखा हुआ रेन इन चूरू। अब मैंने यहां पे लिखा कंटिन्यूअसली का मतलब हो जाएगा लगातार, तो यहां पे आपका आंसर यहां पे आ जाएगा इज, और मेन वर्ब यहां पे रेन लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा आपका रेनिंग। एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, उसके बाद में हम लोग आगे वाले स्क्रीन पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये इस टेंस का और कहां पे प्रयोग हो जाता है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे एक बात याद रखें, अगर कोई सेंटेंस, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता है या प्रारंभ होता है, तो जो आपका रिक्त स्थान आएगा, जो खाली स्थान आएगा, ठीक है ना, उसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होता है, का प्रयोग करेंगे अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव से प्रारंभ होकर आता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? देखो, ऐसे वाक्य जिसके अंदर ऑर्डर होते हों, एडवाइस होते हों, रिक्वेस्ट होते हों, एडवाइस होते हों, या फिर मैंने कहा ऐसे वाक्य जो वाक्य ऑर्डर दे रहे हों, एडवाइस का मतलब सलाह दे रहे हों और रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करते हों, ऐसे वाक्य स्टार्ट किन से होते हैं? तो ये ध्यान रखिए, V1 से स्टार्ट हो सकता है, डोंट से स्टार्ट हो सकता है, प्लीज या काइंडली से भी शुरू हो सकते हैं, प्लीज और काइंडली से भी शुरू हो सकते हैं, और या फिर लेट से भी प्रारंभ होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता है तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे। कैसे? एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा, ड्राइव केयरफुली, गाड़ी को ध्यान से चलाइए, ड्राइव केयरफुली, चिल्ड्रन मतलब हो गया बच्चे,
फिल इन द ब्लैंक्स, प्ले ऑन द रोड, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं। आपने कहा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो आप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब एक बात और भी है, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव से प्रारंभ होके आए और आगे यहाँ पे सिंस या फोर प्लस टाइम दे दे, एक नोट डाल के लिख देता हूं, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होता हो तथा अगले उपवाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम और दिया जाए, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया गया हो, तो ध्यान रखना है जो अपना रिक्त स्थान आएगा वहां पे प्रेजेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। बताऊंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखते रहें। यहाँ पे इस रूल जो है, बहुत बड़ा सा रूल लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही आता है ये, इसको समझिएगा। मैंने कहा है, क्या बोला है ये आप देखिएगा, अगर कोई वाक्य, क्या बोला है, अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता है, वेरी क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस किस सेंटेंस से प्रारंभ होकर आ रहा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता हो, तो रिक्त स्थान में हमने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये वाला जो टेंस है यहां पे प्रयोग करेंगे हम लोग। यस, यस, यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड जारी है अपनी। आपस बैक आते हैं। अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होकर आता है, ये ध्यान रखना है आपने को, तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब पे कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, जो स्टार्टर हैं, लर्नर हैं, स्टार्टिंग से जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको तो, आधे बच्चों को तो ये पता नहीं होता कि इंपेरेटिव क्या होते हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या आ रहे हो, ऑर्डर आ रहे हो, ऐसे वाक्य जिनमें एडवाइस आ रही हो, अरे ऑर्डर का मतलब आदेश होते हैं, उधर जाओ, इधर आओ, ये बैठ जाओ, ऐसे वाक्य ऑर्डर वाले होते हैं, सलाह दे रहे होते हैं, एडवाइस करेंगे, और या फिर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे वाक्यों को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखना, ऐसे वाक्य स्टार्ट किन से होते हैं, या तो वो V1 से होते हैं, या फिर किससे होते हैं, डोंट से होते हैं, या फिर किससे स्टार्ट होते हैं, प्लीज या काइंडली से होते हैं, और या फिर आपके लेट से होते हैं। ठीक है ना, ऐसे वाक्य इनसे स्टार्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे, ड्राइव केयरफुली, चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स, प्ले ऑन द रोड, यहाँ पे अगर मैं इसके नंबर की बात करूं, तो चाइल्ड का प्लूरल जो नंबर है वो चिल्ड्रन है, चाइल्ड का जो बहुवचन है वो चिल्ड्रन बनता है। तो इसका मतलब यहां पे आपका आ जाना चाहिए क्या, आर, और मेन वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, आईएनजी लग जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, प्लेइंग, आर प्लेइंग आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वाक्य आगे बढ़ता, ऑन द रोड के आगे फॉर 2 आवर्स लिख देता, तो आपको ध्यान रखना होता क्या, यहाँ पे जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम के हिस्से भी होते हैं ऐसे नोट। देखो, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होता है, ठीक है, यदि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव से प्रारंभ होता है और अगले उपवाक्य में क्या आ रहा हो, सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग दिया गया हो, आगे वाले उपवाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग दिया गया हो, तो वहां पे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे, थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा
उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्यादा मैंने अभी बताया नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे हेल्पिंग वर्ब अलग होंगे, मेन वर्ब्स तो आईएनजी आती है। खैर, हेल्पिंग वर्ब्स वहां पे हैज बीन और हैव बीन होता है, और वहां पे मेन वर्ब तो आईएनजी ही आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब टेंस आएगा तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्लासेस में आगे बढ़ते रहें। एक एक कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और आप लोग को लग ही रहा होगा कि यहाँ पे मेहनत की जा रही है क्लासेस में, तो मैक्सिमम बच्चों तक ये क्लास पहुंचाया करो, ताकि जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो भी बच्चा इंग्लिश सीख सके, अच्छी तरीके से मेहनत कर सके, और आगे आने वाले एग्जाम्स में उसको इस चीज का बेनिफिट मिले। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चीज मैंने करवाई है अभी। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी वही चल रहा है, और वो चल रहा है कौन से वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये वाला आपका चल रहा है टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर इसकी बारे में बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, देखो ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे आ जाता, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली, चिल्ड्रन, fill in the blanks, play on the road for 2 hours। गाड़ी को ध्यान से चलाना, बच्चे 2 घंटे से सड़क पे खेल रहे हैं। यहाँ पे V1 तो से तो आया था, और यहाँ पे सिंस या 4 प्लस टाइम भी आ गया, सिंस या 4 प्लस टाइम भी आ गया, तो वहां पे टेंस बदल जाएगा, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। और मैंने आपको ये एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसलिए दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर यहाँ पे कोई किताब आप पढ़ते हो, कोई गाइड आप पढ़ रहे हो, वहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाता है, ऐसे कोई फिलअप दिया जाता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। लुक, आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दे देगा। ए मैन, फिल इन द ब्लैंक्स, रन, दौड़ना, आफ्टर द बस। रन आफ्टर का मतलब पीछे दौड़ना होता है, रन आफ्टर का मतलब पीछे दौड़ना होता है। तो आपका यहां पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इज रनिंग। ठीक है ना। डोंट डिस्टर्ब हिम, ये मान लो डोंट से वाक्य स्टार्ट कर दिया हमने, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पे जो ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है वो यहां पे स्लीप दिया हुआ है, इन हिज रूम, वह अपने कमरे में सो रहा है। तो आपका जो आंसर यहां पे आएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा इज, और मैन वर्ब यहां पे स्लीप है, तो आपका बन जाएगा क्या, इज स्लीपिंग। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। इंपेरेटिव का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम के पार्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आप लोग बिल्कुल कोशिश करें कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर बताएंगे। बाकी पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के लिए कि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएं और अच्छे से आपको टेंस को क्लियर करवाया जाए, यही मैं उम्मीद करता हूं। बार बार कह रहा हूं बच्चों, आप लोग ये जो टेंस की आप लोग क्लास देख रहे हो, देखो यहां से मेरा क्लास स्टार्ट होता है, यहां से आज आज का क्लास यहां से स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्लास चल रही है। ये किसी क्लास विशेष की क्लास नहीं है भाई। टेंस जिसको भी जिस एग्जाम में भी आ रहा है, कई बच्चे कमेंट देख रहे थे एयरफोर्स का क्लास, उसका क्लास, इसका क्लास, हाँ भाई वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपकी प्रैक्टिस अलग से करवाई जाएगी। कॉन्सेप्ट सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दो, आप नेवी का एग्जाम दो, आप 10th का एग्जाम दो, आप 11th का एग्जाम दो, बाकी रीट वाले एग्जाम देते हैं बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो 4th ग्रेड की अभी वैकेंसी आई है उसकी अगर हम बात करते हैं, हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रखी है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जहां पे इंग्लिश आता है, ठीक है ना। आर्मी क्लर्क का अभी 10 तारीख को पेपर है, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पे इंग्लिश आ रहा है, और टेंस का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड होगा भाई,
ठीक है ना? बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा। तो आप क्लास जो भी आप देख रहे हो, नोट्स बनाएँ, बढ़िया तरीके से एक सेट कर लें दिमाग में कि हमें रोज़ ही पढ़ना है। ठीक है ना? लगातार आपको मोटिवेटेड क्लासें मिलेंगी बहुत शानदार तरीके से। तो ये स्टूडेंट अभी तक आपको पढ़ाया है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैं एक इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूँ आगे और एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो शब्द आ जाता है किसका? ऑलवेज का। देखो स्टूडेंट, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, हम सभी जानते हैं। और ये हमेशा जो होता है, ये प्रेजेंट सिंपल को भी बताता है। प्रेजेंट सिंपल को भी बताएगा और ये वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है काफी सारे बच्चों को। प्रेजेंट सिंपल में जब आएगा ये ऑलवेज सब, तो ध्यान में रखना वो हैबिट को बताएगा, वो आदत को बताएगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब आ जाएगा, तो याद रखना है वो इरिटेशन फीलिंग को बताएगा। इरिटेशन फीलिंग, चिड़चिड़ाहट की जो भावना होती है, मन में जो चिड़चिड़ाहटपन की भावना आती है, उनको बताने के लिए ये ऑलवेज शब्द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। हैबिट कैसे सर? एग्जाम्पल के बिना सब कुछ समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए हमारा एग्जाम्पल जरूरी हो जाता है। हम एक एक बात को एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ठीक है ना? ही ऑलवेज fill in the blanks go for morning walk। वह हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। ये यहां पे अगर हम लोग बात करें, यहां पे ऑलवेज शब्द, यहां पे ब्लैंक आपको दिया हुआ है, तो ही सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ध्यान रखना। तो यहां पर आपका आंसर गोज आ गया। और ये अगर ऐसे आ गया, दे फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स क्वार, वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं टू ईच अदर। ठीक है ना? तो यहां पे आप आंसर करेंगे तो दे के साथ में आर लग जाएगा और क्वारल में आईएनजी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा क्वारलिंग। ये यहां पे इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं। ठीक है? तो मैंने आपको ऑलवेज शब्द के बारे में दोनों टेंस की बात करी, प्रेजेंट सिंपल भी किया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी किया। बस ये समझना है, हैबिट को अगर बता रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, और हैबिट ना बताकर अगर इरिटेशन फीलिंग की बात आ रही है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस पे आते हैं और उस टेंस का नाम आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो स्टूडेंट, अगर हम इस टेंस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देखें, तो वे सभी कार्य जो अभी हो गए हैं, वह गया, उसने किया, वो पास्ट में चला जाएगा। वहां पे पास्ट टाइम साथ में दिया जाता है, वो पास्ट सिंपल में आ जाएगा। वह कल आया था, उसने मुझे बोला था, उसने मुझे कहा था, उसमें पास्ट टाइम और साथ में बताएगा। लेकिन यहाँ पे पास्ट टाइम आपको साथ में नहीं बताया जाता है। ठीक है ना? मैंने क्लास शुरू कर दी है, उसने खाना खा लिया है, वह आ गया है, वे पहुंच गए हैं, ऐसे वाक्य यहां पे आते हैं, वो आपका टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? एचवी की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज और हैव। इसका एचवी आपका आ जाएगा हैज और हैव। अगर हैज की बात करें और हैव की बात करें तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन होता है और दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। ठीक है ना? दे। और इसी प्रकार से आपका कोई भी प्लूरल नाउन भी आ गया, बहुवचन संज्ञा भी आ गई, तो उनके साथ में आप लगा देंगे हैव। अगर आपके पास सब्जेक्ट कौन आ गए, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, एक वचन संज्ञा जो आ गई, तो उसके साथ में आप लोग लगा देंगे हैज। ये आपका हैव कहां लगाना है, हैज कहां लगाना है। अगर हम मैन वर्ब की बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की जाती है।
सबसे पहला वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है, तो सबसे पहले आप लोग लगा देंगे सब्जेक्ट, एचवी का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव आ जाएगा इस टेंस के लिए। मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो मुख्य क्रिया होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आ जाता है। ये आपकी बन जाएगी सिंपल वाक्य की स्ट्रक्चर, जो आप लोग सिंपल वाक्य काम में लेते हो। हैज कहां पे काम लेंगे, हैव कहां पे काम लेंगे, ये सब आपको बताया जा चुका है। बार बार कह रहा हूं बच्चों, जो बच्चा लाइव क्लास से जुड़ना चाहता है हमारी, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हम लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं देखता हूं कितने के बच्चे उस माध्यम से जुड़ना चाहेंगे, और बहुत जल्दी उसके बाद में मैं लाइव क्लासेस की अरेंज करूंगा, व्यवस्था करूंगा। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे एक्टिव होकर इनको पढ़ते रहें। अब यहाँ पे इस टेंस का यूज आ जाता है, कहां पे इस टेंस का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल्स आगे कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट, अभी अभी जो काम हमने किया है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जस्ट बोल दो, या फिर मैंने क्या बोल दो, जस्ट नाउ बोल दीजिएगा। ठीक है ना, जस्ट या जस्ट नाउ। इसी प्रकार से जो काम हाल ही में हुआ है, लेटली होता है, या एक और वर्ड लगा सकते हैं और वो आपका रिसेंटली हो जाएगा। जो काम पहले से आप लोग कर चुके हैं, उसके लिए आपके लिए पास वर्ड्स आएगा, और वो वर्ड आपका आ जाएगा ऑलरेडी। अभी तक जो कार्य आपने किया है वो आपका सोफर आ जाता है, अभी तक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर येट भी आ जाएगा। इसी प्रकार से अभी तक, तो इसके अंदर टिल नाउ भी आता है, ये भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है ना, जस्ट आ गया, जस्ट नाउ आ गया, टिल नाउ आ गया, लेटली आ गया, रिसेंटली आ गया, ऑलरेडी आ गया, सोफार आ गया, येट आ गया। ये सारे टाइम एडवर्ब्स हैं, ये उस एक्शन को बताएंगे कि ये काम अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, थोड़ी ही देर पहले हुआ है। तो थोड़ी ही देर पहले हुआ है तो वो आपका आ जाएगा क्या, बिफोर सम टाइम। कुछ समय पहले हुआ है तो वो आपका आ जाएगा बिफोर सम टाइम। वहां पर भी आपका जो टेंस आप लोग यूज करेंगे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। या फिर कोई सेंटेंस इनसे शुरू हो क्या रहा है, अगर, आगे वाले में करूंगा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके उतार लें, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए जब आप इसके नोट्स बनाएं। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। हम लोग अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस, ये एक रूल है, अगर कोई सेंटेंस इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, या इट इज सेकेंड टाइम से प्रारंभ होता है, तो रिक्त स्थान में, तो याद रखना रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से प्रारंभ होके आए, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से प्रारंभ होके आए, वहां पे रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ये अलग नियम हो गया है, इससे मिलता जुलता है, इसलिए इस नियम का यहां पे डिस्कस किया गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको कोई भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर कर लें। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा इट इज सेकंड टाइम, इट इज सेकंड टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स मेक दिस मिस्टेक। मैंने कहा ये दूसरी बार है जब तुमने ये गलती करी है, तो यहां पे यू के साथ में हैव लग जाएगा और मैक का थर्ड फॉर्म करोगे तो आपका मेड आ जाएगा। यहां पे ये लिखा हुआ भी था इट इज सेकंड टाइम, और यही सेंटेंस अगर ये आ गया, क्या आ गया, इट इज टाइम से प्रारंभ होके आया, इट इज टाइम से प्रारंभ होके आया, वी फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज द शॉप। ये वो समय है जब हमने दुकान बंद की थी, ऐसा कुछ सेंटेंस अर्थ देगा यहाँ पे। इट इज टाइम, इंग्लिश कहता है इट इज टाइम से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्लोज। और ये पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आपको लगानी होती है। यहां पर वी आपका सब्जेक्ट हो गया, क्लोज की सेकंड फॉर्म किया तो आपका क्लोज आंसर आ जाएगा। अगर कोई सेंटेंस इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम से प्रारंभ होता है तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, ये हाईलाइट कर रहा हूं इसको मैं इसलिए बार बार, अगर इनसे प्रारंभ होकर आता है वहां पे आपका जो टेंस रहेगा वो पास्ट सिंपल रहेगा। एग्जाम्पल मैंने नीचे दे दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के और एग्जांपल दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी ने नहीं ले पाया। काफी मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट एग्जाम पास करने के लिए, अच्छे से एग्जाम पास करना है तो अच्छी मेहनत भी करनी होती है। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस पढ़ा है हमने उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्या एग्जांपल किया, द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट लीव नाउ। ट्रेन अभी अभी निकली है, ठीक है, निकल गई, हो गया काम। तो यहां पे ट्रेन की बात करें सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एचवी इसका लगा दिया हैज, और यहाँ पे लिव की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो आपकी आ जाएगी लेफ्ट। ही फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे स्टार्ट शुरू करने के लिए मीनिंग लिख रहा हूं, हिज क्लास बिफोर सम टाइम, उसने कुछ समय पहले ही क्लास शुरू की है। तो यहाँ पे बिफोर सम टाइम की बात करता हूं तो ये प्रेजेंट सिंपल को बताएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा हैज, और यहाँ पे स्टार्ट का थर्ड फॉर्म करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टार्टेड। इसी प्रकार से सी, देखो मैं एडवर्ब भी इसमें लिख के आया हूं, आप देखें इसको, येट रिसेंटली, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। इसके अलावा इसमें एक दो एडवर्ब और आती हैं, एवर कभी, एवर का मतलब होता है कभी, कभी आपने ताजमहल देखा है क्या, ऐसे वाक्य भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सी नॉट फिनिश, अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नकारात्मक वाक्य आ रहा है। हर वाक येट, हमने कहा उसने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है, इसका मतलब वो अभी भी वो काम कर ही रही है। तो यहां पर सी के साथ में एचवी का प्रयोग कर लिया हमने हैज। और नेगेटिव वाक्य जब होता है स्टूडेंट्स तो आपको बता दूं सब्जेक्ट के बाद में एचवी आता है, एचवी के बाद में नोट का प्रयोग करना होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने नोट भी लगा दिया है, और फिनिश यहाँ पे मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म करोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या, फिनिश्ड। तो आपका उत्तर हो जाएगा हैज नॉट फिनिश्ड, ठीक है ना। या फिर ऐसे आ गया, यू एवर फिल इन द ब्लैंक्स सी द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। ऐसे वाक्य, ये चिन्ह जब आ जाए ना तो ध्यान रखना है सेंटेंस क्या बन गया है, इंटेरोगेटिव हो गया है। अरे ये चिन्ह जब आ जाए तो पता लग जाएगा कि वाक्य कैसा आ गया है, इंटेरोगेटिव हो गया है। इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के पहले एचवी आता है
और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आता है, अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है। ये खास बात होती है इंटरोगेटिव वाक्यों की। सब्जेक्ट के पहले एचवी आ जाएगा और फिर एमवी का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे यहाँ पे यू के साथ में एचवी का प्रयोग आप लोग करेंगे तो वो आपका हैव आ जाएगा, और सी की थर्ड फॉर्म करेंगे तो वो आपका सीन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई? ओके। प्रेजेंट के अंदर लास्ट वाला जो पार्ट आपका आता है, प्रेजेंट के अंदर जो चौथा भाग आता है उसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये यहां पे लिख दिया हमने टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में पहला हमारा डिस्कशन ये होता है कि कौन से कार्य आते हैं, कौन से कार्यों को इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास को स्किप करके ना देखें, कभी भी पूरी क्लास देखा करो, तभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, इंग्लिश जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत किफायती साबित होने वाली है, बहुत अच्छी साबित होने वाली है। बार बार कहता हूं, हर बार कह रहा हूं, कुछ ही क्लासें अपलोड हुई हैं, रेगुलर क्लासें आएंगी अब, रेगुलर, ठीक है ना? तो आप लोग सारे बच्चे उस पर जुड़ते रहें लगातार। देखो, जो कार्य पहले शुरू हुए थे अभी भी चल रहे हैं, जैसे मैं इंग्लिश 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना जो स्टार्ट किया था मैंने वो 2010 था, और अभी भी वो काम चल ही रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। वह 2 घंटे से क्लास ले रहा है, ठीक है ना? वह 10-20 मिनट से खाना बना रही है, या वह ऐसे बोलते हैं हम लोग कि वह अपना कार्य 2 दिन से कर रहा है। इस प्रकार की जब बातें आती हैं तो याद रखें, वहां जो आपका टेंस रहेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। बिल्कुल याद रखें, अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, वहां पे आपका जो टेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। इसके अंदर एक चीज आएगी जो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। इसमें 2 बातें आएंगी, एक आएगा सिंस और एक आएगा फॉर, जिसका मैं यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो इस टेंस की एचवी आ जाती है, हैज बीन आएगा, और या फिर आपका हैव बीन आएगा। अगर हम हैज बीन की बात करें तो सब्जेक्ट अगर आपके पास थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, और सिंगुलर नाउन है, तो वहां पे आपका लग जाएगा हैज बीन, ठीक है ना? और इसी प्रकार से सब्जेक्ट आपका आई है, वी है, यू है और दे है, और या फिर कोई प्लूरल नाउन है, तो वहां पे आपका लग जाएगा हैव बीन। तो ये तो स्टूडेंट बात करी मैंने हेल्पिंग वर्ब्स का, कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आती हैं, क्या कुछ इसमें रहेगा। एमवी की बात करते हैं, मेन वर्ब की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी आपका आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लास्ट वाला पॉइंट अपना चल रहा है आज की क्लास का। सिंपल सेंटेंस आपका पहला आएगा, और इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे क्या, हैज या हैव, और उसके बाद में बीन तो आएगा ही आएगा। मेन वर्ब आपका आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में आपको लगाना होगा सिंस या फॉर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। समय को बताने वाले शब्द यहां पे आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंस या फॉर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ ए टाइम। सिंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने यहां पे सिंस के सामने लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस के सामने लिखा है पॉइंट ऑफ ए टाइम, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग ऐसे समझें, कोई बार है, जैसे मैंने कहा मंडे से, तो मैं ये बोल दूंगा सिंस मंडे। या फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं, सिंस 4 PM, 4 बजे से। कोई भी महीने का नाम आ रहा है, सिंस जुलाई, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, सिंस 1 जुलाई। हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं 1 जुलाई से, तो सिंस 1 जुलाई बोल दिया हमने। बचपन से ही हम ऐसा भी कहते हैं, तो सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा।
एक बात याद रखना दोस्तों, सिंस और फॉर का हिंदी मीनिंग यहाँ पे से हो जाता है और सिंस यहाँ फॉर दोनों के दोनों प्रीपोजिशन का काम करते हैं। सिंस चाइल्डहुड या फिर कोई भी दशा है शादी से, तो सिंस मैरिज आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो बातें आती हैं वहां पे आपका आएगा सिंस। और फोर की बात जब करते हैं तो फोर को ध्यान रखें, फोर का मैंने लिखा है पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि को बताएगा। फोर जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा, अवधि को बताएगा। जैसे मैंने लिखा 2 दिन से, तो 2 दिन एक अवधि हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर 2 डेज आएगा। 3 महीने से, तो यहाँ पे फॉर 3 मंथ्स आ जाएगा। 4 साल से, तो फॉर 4 इयर्स आपका आ जाएगा। कुछ दिनों से, कुछ दिन को अपन सम डेज कहते हैं, तो यहां पर भी आपका टेंस आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और वहां पे आपको पहचान करनी है सिंस और फॉर के साथ में अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रखें। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स इसके मैं करवाता हूं। तो आज स्टूडेंट अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एक बार रिव्यू करें। यहां से हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ये उसके एडवर्ब्स थे, रूल्स थे, एग्जांपल्स देखे आपने। बाद में यहाँ पे ऑलवेज का रूल देखा आपने। प्रेजेंट परफेक्ट में आए, कैसे हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में बात करें। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट रूल्स आ रहे हैं उसके बारे में जिक्र किया हमने। उसके बाद में यहाँ पे अपना जो टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे किए, और यहाँ पे अब आ गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसको, इस टेंस को हम लोग पहचानते हैं किससे, सिंस या फॉर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ ए टाइम के माध्यम से। कुछ एग्जांपल्स, इस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और टेंस। यहां पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, दे फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ए ब्रिज, वे एक ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। मैंने कहा है नदी के ऊपर, तो आप बोल देंगे ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। 6 महीनों से, तो आपका आ जाएगा फॉर 6 मंथ्स। उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है, बट दे हैव नॉट फिनिश्ड, हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है, इसका मतलब अभी भी वो कार्य चल ही रहा है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा, दे के साथ में हैव बीन लग जाएगा बच्चों, और बिल्ड में आईएनजी लगा दोगे स्टूडेंट्स मेरे साथियों, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा बिल्डिंग। दे हैव बीन बिल्डिंग ए ब्रिज ओवर द रिवर फॉर 6 मंथ्स। ऐसे एग्जांपल्स भी आपके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं 6 महीनों से, अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। अभी तक नहीं किया है, इसका मतलब अभी भी वो काम जारी है, अभी भी वो काम चल रहा है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ऐसे लिखता हूं, आई फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है टीच इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, ठीक है ना। मैंने कहा मैं 15 वर्ष से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, 15 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा भी वाक्य आ सकता है। इसका मतलब अभी भी वो चल ही रहा है, तो आई के साथ में यहाँ पे हैव बीन लग गया। मैन वर्ब यहाँ पे स्टूडेंट टीच दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टीचिंग। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट पूरा का पूरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।